बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 12, यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। आज हम लास्ट जो सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम जितने भी लेक्चर्स थे उनमें हम 6 जो हैं वो सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज हम लास्ट वाला जो ह्यूमन बॉडी का है वो लास्ट जो टॉपिक है और जो लास्ट सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम, उसको हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम अपना जो है यूनिट नंबर 1 क्लोजिंग भी करेंगे और इसके साथ हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। और तो सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम, द यूरिनरी सिस्टम मेक श्योर डैट यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ द वाटर। यूरिनरी सिस्टम जो है वो हमारी जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा होता है, वो मेक श्योर करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, रिमूव वेस्ट मटेरियल इन अ लिक्विड फॉर्म। जो हमारा यूरिन होता है वो यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से एक्सक्रीट होता है। वो हम पढ़ेंगे कि पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि फूड जो है वो किस तरह से डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करता है, और वो हमने पढ़ा था कि वो एनएस के ज़रिए से रिलीज़ होता है। और आज हम पढ़ेंगे कि यूरिन जो है हमारी बॉडी से लिक्विड फॉर्म में जो रिलीज़ होता है वो किस तरह से रिलीज़ होता है। और जो फूड हुआ था वो सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ हुआ था। अब हम यूरिन के बारे में पढ़ेंगे तो किस तरह से रिलीज़ होता है, वो लिक्विड फॉर्म में यूरिन जो है हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं जो हमारी यूरिन एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। यूरिन और वेस्ट मटेरियल वो है किडनी, उसके अलावा ये है यूरेटर्स, ब्लैडर्स और यूरेथ्रा। ये फोर्स जो हैं वो बॉडी के जो के यूरिनरी सिस्टम में यूज़ होते हैं। बॉडी के ऑर्गन जो है वो किडनी है, यूरेटर है, इसके पार्ट्स हैं आगे किडनी के बाद जो पार्ट्स आता है यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड द यूरेथ्रा। तो हम यहाँ पे डायग्राम्स के ज़रिए से समझ लेते हैं किस तरह से जो हमारी बॉडी का जो लिक्विड पार्ट है यूरिन जो है वो किस तरह से एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल जो टॉक्सिन्स होती हैं वो हमारी बॉडी से किस तरह से रिलीज़ होती हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती हैं, और इस वजह से ये जो है हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसके मेन पार्ट्स में किडनीज आती हैं। तो आपको यहाँ पे किडनी शो की गई है, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये जो आपको 2 हमारी बेसिकली हमारे जो बॉडी के अंदर आपको 2 किडनीज मिलती हैं। ये देखें, ये 1 और 2, ये 2 किडनीज होती हैं हमारी बॉडीज़ में। ये देखें इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है फिल्टर्स करती हैं जो हमारी बॉडी का जो लिक्विड मटेरियल जो किस तरह से एक्सक्रीट होता है, जो ये यूरिन होता है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है लिक्विड फॉर्म में, तो ये फिल्टर्स का काम करती हैं। जो हमारी जो क्या उसे कहते हैं किडनीज होती हैं वो फिल्टर्स का काम करती हैं। वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स होती हैं उसको एक्सक्रीट करती हैं। ये पिकअप टॉक्सिन्स भी करती हैं। टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, हमारी बॉडी के नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं फंक्शंस को, तो ये क्या करती हैं उनको पिकअप करती हैं। जो डैमेज वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको पिकअप करेंगी, उसके बाद ये टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव करती हैं। तो इसमें क्या होता है, टॉक्सिन जो होती हैं टर्न इनटू द यूरिन। जो टॉक्सिन्स होती हैं हमारी जो केमिकल्स होते हैं वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो यूरिन के बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको ये वाली जो आपको किनाल जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है जो किडनी के साथ अटैच है उसको यूरेटर कहते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा कि इसका किडनी का जो मेन पार्ट्स हैं, और सॉरी यूरिनरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं उसमें किडनी था, उसके बाद यूरेटर था। यूरेटर्स क्या होते हैं, यूरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वी हैव द 2 यूरेटर्स। हमारे पास 2 यूरेटर्स होते हैं, जैसे कि ये 1 और ये 2 किडनीज के साथ अटैच है, तो किडनीज भी 2 हैं तो यूरेटर्स भी हमारे पास 2 होंगे। 1 और 2 यूरेटर्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट यूरिन, ये क्या करते हैं किडनी से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जो यूरिन है हमारा यहाँ से किडनी से कहाँ पे मूव करेगा, यूरेटर्स के अंदर मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ से भी ये जो है हमारा जो यूरिन है वो यूरेटर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा, मीन्स के मूव करना शुरू कर देगा। जब यहाँ से किडनी से होता है वह यूरेटर्स के अंदर आएगा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट यूनिट फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर्स। तो ये यहाँ पे आपको जो थर्ड पार्ट नज़र आ रहा है वो क्या है, ब्लैडर्स। इसको हम ब्लैडर्स बोलते हैं। हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो किडनीज, यूरेटर्स, थर्ड वन इज़ ब्लैडर। ब्लैडर्स का काम क्या होता है, यूरिन को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यूरिन सेव हो जाएगा। जो हमारा पार्ट होता है इसको ब्लैडर बोलते हैं, और ब्लैडर्स के अंदर हमारा कंट्रोल यूरिन सारा स्टोर होता है। और ये लास्ट जो पार्ट है यूरेथ्रा, ये क्या करेगा, ये यूरेथ्रा केनाल्स होती हैं जो हमारी यहाँ पे छोटा सा पार्ट होता है, ओपनिंग होती है।
यहाँ पे ओपनिंग कैनाल्स होती हैं जहाँ से ये टू रिमूव यूरिन, यहाँ से यूरिन जो है बाहर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगा, बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा, बॉडी से बाहर लीव कर देगा। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से यूरिनरी सिस्टम जो है वो यूरिन जो है वो किडनी के ज़रिए फ़िल्टर्स होके किस तरह से टॉक्सिन्स जो है वो कन्वर्ट होती हैं यूरिन्स के अंदर, और किस तरह से ये बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं यूरिन सिस्टम में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होके ये किस तरह से ब्लडर्स के अंदर आता है, ब्लडर्स के अंदर ये स्टोर होता है यूरिन, और यूरेथ्रा के ज़रिए ये हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ये हमने ह्यूमन बॉडी यूनिट नंबर 1 यहाँ पे हमारा क्लोज होता है। यहाँ पे हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से सारे फंक्शन जो हो रहे होते हैं वो हमने डिटेल में स्टडी किए, फंक्शंस पढ़े, डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, पार्ट्स के फंक्शंस पढ़े, और ये हमने आज ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट किया। इसमें हमने नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, स्केलेटन, डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम को ब्रीफली डिटेल में स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर क्लोज होता है, यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। इसके अलावा जिसके साथ जो जो आपको डायग्राम्स और जो आपको फंक्शन जो जो क्वेश्चंस करवाए गए आपने राइट डाउन करने हैं अपने नोटबुक के ऊपर, और सारे जो जितने भी सिस्टम्स हैं 1 बाय 1 आपने ऊपर यूनिट का नेम ह्यूमन बॉडी मेंशन करना है, और 1 बाय 1 जितने भी सिस्टम्स हैं उनको आपने उनके फंक्शन, उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स जितनी भी आपको जो भी करवाया गया है वो आपने साथ साथ नोट डाउन करना है, और डायग्राम जो जितनी भी आपको बताई गई हैं उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे आपको शो की गई है डायग्राम, इसी तरह से आपने लेबल करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। जो आपका प्लेन पेज होता है साइंस की नोटबुक के ऊपर, उसके ऊपर आपने डायग्राम्स को ड्रॉ करना है और इसी तरह से लेबल करना है, मेंशन करना है। यूरिनरी सिस्टम बनाएंगे, जो भी सिस्टम आप ड्रॉ करेंगे उसके साथ आपने उसका नेम मेंशन करना है, उसको लेबल करना है, और साथ साथ इसको ड्रॉ करें और इसको याद भी करना है। और इसके अलावा जो आपको बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर जो सोल्यूशंस हैं आपके पास जो सिलेबस है उसमें आपको मिल जाते हैं। ये देखें जैसे कि आपको यूनिट नंबर 1 के आपको पेज वाइज क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये आपको अप्रैल्स के अंदर हाफ चैप्टर मिलेगा, और हाफ चैप्टर जो है वो आपको मार्च में मिलेगा। मार्च के अंदर भी देखें यूनिट नंबर 1, ये आपको यूनिट नंबर 1 मिल जाएगा, और पेज वाइज जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं। देखें सॉल्यूशन इन योर नोटबुक, पेज नंबर 8 का सॉल्यूशन, पेज नंबर 10 का, और 12 का, 13 का और 14 का सॉल्यूशंस आपको जो है आपके सिलेबस में मिल जाएंगे मार्च के सिलेबस में। आप देखें उसके अलावा अप्रैल्स के अंदर आपको हाफ चैप्टर्स का मिलता है, तो इसके अंदर भी आपको पेज वाइज हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो हैं वो आपको 1 बाय 1 दिए गए हैं। ये पेज नंबर 16 का आपको आंसर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा पेज नंबर 17 देखें, यहाँ पे आपको पेज नंबर 17 के भी आपको 1 बाय 1 सबके आंसर्स यहाँ पे सॉल्यूशन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो आप नोटबुक से राइट डाउन करेंगे, और उसके आंसर जो हैं वो आपको 1 बाय 1 आपको आपके सिलेबस के अंदर सब सॉल्यूशन जो हैं वो आपको अवेलेबल किए गए हैं। सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको आपके सिलेबस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 जो है वो क्लोजिंग होता है, और ये आपने प्रिपेयर करना है, अपने समर वेकेशंस का वर्क कंप्लीट करें।